अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंबर इज़्ज़त को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि शौहर के लिए बीवी का रिश्ता सिर्फ़ एक रिश्ता होता है इज़्ज़त, लेकिन बीवी के लिए उसका शौहर उसका सब कुछ होता है। तुम्हें समझना चाहिए, मारिया इस हालत में है कि तुम उसे अकेला ना छोड़ो। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहता है कि मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद से घर छोड़ के गई थी। मैं उसे अपने पास ही रखना चाहता था। उसे मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अज़द, मैं इस तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ। मैं अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। मैंने उसका हर मोड़ पे साथ दिया, लेकिन उसने कभी मुझे समझा ही नहीं है। उसे बस यही लगा कि मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैंने वो डायरी संभाल के रखी थी क्योंकि उसमें तुम्हारी और मेरी बहुत सारी यादें छुपी हुई थी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। और उससे लगता था कि मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं उसे अपनी दुनिया ही समझती थी, लेकिन मैं गलती कर बैठी। मैं उस पर इतना मान करती थी। उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए मुझे घर से निकाल दिया और छोड़ दिया। और मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ ये मैं जानती हूँ। आप नहीं समझेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे ले आएँ। तो वो कहता है कि हाँ, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे वापस ले आऊँ। लेकिन उसे ये बात याद आ जाती है जब बेबी बाजी ने कहा था कि अगर तुम उसे इस बार लेने चले गए तो वो आधी हो जाएगी और बार बार तुमसे नाराज़ होकर वापस अपनी अम्मी के घर चली जाएगी और तुम उसे मनाते फिरोगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे लेने ना जाओ, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। इस तरह वो कहता है कि हाँ, बेबी ठीक कह रही है। लेकिन उसे ये भी मालूम नहीं कि बेबी तो यही चाहती थी कि वो इस घर से चली जाए और बेबी इस घर में राज करें। लेकिन अमर उसे समझाती है कि नहीं, तुम उसे ले आओ। नसीब नसीब की बात होती है, जिसकी शादी जिससे होनी होती है उससे होती है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे समझो और वापस ले आओ। वो भी कहता है कि हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। वो कहते हैं कि हाँ, इंशाल्लाह तुम सुधर जाओगे और मुझे भूल जाओगे, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। वो कहता है कि हाँ, मैं कोशिश करूँगा। वो दोनों साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उधर मारिया बहुत परेशान होती है। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे और तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी। वो कहती है कि अम्मी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस घर में खुश रहूँ। मैं भाई को कोई मौका ना दूँ कि वो मुझ पे बातें करें। पहले भी फ़ाद की वजह से भाई बहुत परेशान रहे हैं। जब से फ़ाद ने डिवोर्स मुझे दिया है तो भाई बहुत अपसेट रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं भाई पे और बोझ ना बनूं। मैं अपने घर रहना ही चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अज़द ने अंबर को ऑफिस में रख लिया है। अंबर का फ़ोन आता है तो दुनिया के सारे काम छोड़कर उसके कामों में लग जाते हैं। आप मुझे बताएं, ये सारा तमाशा मैं कैसे देखती रहूँ। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं वापस उस घर में कैसे चली जाऊँ। उसकी अम्मी कहती हैं, बेटा, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि तुम्हारा भी एक माजी है जिसका अज़द को अभी तक कोई आइडिया नहीं है। जब वो तुम्हारे माजी के बारे में सुनेगा वो क्या करेगा, कभी ये तुमने सोचा है। बेहतर यही होगा कि तुम अज़द को समझो और वापस चली जाओ। वो कहते हैं कि हाँ अम्मी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अगर अज़द को फ़ाद के बारे में मालूम हो गया तो वो भी तो मेरे बारे में गलत सोच सकता है। हो सकता है ये गलतफ़हमी बढ़ जाए। बेहतर होगा मैं घर वापस चली जाऊँ। उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ, यही ठीक है। लेकिन जब वो घर जाती है वहाँ पे वो अज़द और अंबर को इकट्ठे बैठे देख के बहुत परेशान हो जाती है कि ये दोनों मेरे जाने के बाद एक दूसरे के साथ क्यों मिले हुए हैं। हालांकि अंबर तो उसे समझाने के लिए आई हुई होती है कि तुम वापस अपनी बीवी को ले आओ, लेकिन ये गलतफ़हमी अब उन दोनों के दरमियान बढ़ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए या कम हो जाएगी। तो ये सब देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।